सच तो ये है कि हम धन के लालची नहीं होते, ना ही पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। हम सदा ही प्रेम के लिए, खुशी के लिए और शांति के लिए जीते हैं। खुशी और शांति को पाने के लिए भौतिक चीजें चुनते हैं। अगर कहा जाए कि बिना पद और प्रतिष्ठा के इज्जत मिलेगी, बिना पैसे के प्यार मिलेगा, शांति मिलेगी, तो तत्क्षण हम ये भाग दौड़ खत्म कर दें, वहीं के वहीं रोक दें। तन को कपड़े मिले, भोजन मिला, मन के लिए क्या, क्यों ना अपने दिन का कुछ समय अपने सुकून को दे दे। जोसेफ न्यून की यह किताब अपने हर विचार पर ना करे विश्वास। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस किताब ने मुझे मेरी गलतियां दिखाई। मुझे लगता था मैं यहाँ सही हूँ, लेकिन वहाँ मैं गलत थी जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा यकीन था। उनके विचार आपकी आंखें खोल देंगे। जीवन में आप जो भी खोज रहे हैं, वो आपको यहाँ मिल सकता है। आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बस आपको विश्वास करना होगा कि आप जो सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो। चाहे आप जो भी हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे आपके पृष्ठभूमि जो भी हो, चाहे आपने जो भी किया हो या फिर कुछ ना किया हो, चाहे आपके पास दौलत हो, ओहदा हो या फिर कुछ ना हो, चाहे आप मांगलिक हो, आप संपूर्ण शांति, बिना शर्त के प्रेम, पूर्ण संतुष्टि और भरपूर आनंद प्राप्त कर सकते हैं इनके विचार जानकर। जोसेफ न्यून कहते हैं, जिसने भी इसको पढ़ा उसकी आमदनी 2 से 5 गुना बढ़ गई और उनके व्यवसाय में तेजी से तरक्की आई। उनके संबंध और गहरे सौहार्दपूर्ण होते चले गए। वे आजीवन लतों से मुक्त हो गए। उनकी विनाशकारी आदतें अपने आप गायब हो गई। उनके स्वास्थ्य, स्फूर्ति, ऊर्जा में वृद्धि होने लगी। उनका मानना था, आप जीवन में जिसकी तलाश कर रहे हैं, वो हर चीज पाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। उस बुद्धिमत्ता को खोजना चाहिए जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। सारे जवाब आपकी आत्मा की गहराई में मौजूद है और ये पुस्तक आपको उस गहराई तक पहुंचने में मदद करेगी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जो हमारे थॉट होते हैं, वो कई बार हमें गलत दिशा में लेकर जाते हैं और वही थॉट हम सही दिशा में ले जाकर अपने जीवन में तरक्कियां पा सकते हैं, सुकून पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, कष्ट के मूल कारण को खोजने की यात्रा। जोसेफ न्यून कहते हैं, कष्ट के बारे में बोलते समय एक महत्वपूर्ण फर्क को पहचानना जरूरी है। जब मैं इस पुस्तक में कष्ट का जिक्र करता हूं, तो मेरा मतलब मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कष्ट से है। आपके जीवन में चाहे जो हो जाए, एक तरीका है जिससे आपको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कष्ट सिर्फ हमारे दिमाग में होता है या हम इसका नाटक करते हैं। लोगों के साथ हर दिन बहुत बुरी, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि हालांकि हमारे जीवन में बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन कष्ट वैकल्पिक हैं। दूसरे शब्दों में, दर्द से बचना संभव नहीं है, लेकिन कष्ट से बचना संभव है। हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करें, यह हम पर निर्भर करता है। इसी से तय होता है कि हम कष्ट उठाते हैं या फिर नहीं। आगे जोसेफ न्यून कहते हैं कि बौद्ध कहते थे, जब भी हम अपने जीवन में किसी नकारात्मक घटना को अनुभव करते हैं, तो 2 तीर उड़कर हमारी तरफ आते हैं। शरीर पर तीर लगने से दर्द होता है, दूसरा भावनात्मक तीर से चोट पहुंचती है और ज्यादा दर्द होता है। इसका मतलब है, जीवन में हम पहले तीर को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा तीर पहले तीर पर हमारी प्रतिक्रिया है।
यानी दूसरा तीर वैकल्पिक है। हम चाहे तो उस पे प्रतिक्रिया दें या फिर ना दें। हम चाहे तो इसको कष्ट की तरह लें या फिर ना लें। जब मैंने कुछ साल पहली बार बुद्ध का ये कथन सुना तो मैं चकरा गया। हालांकि मैं उनकी बात का मतलब समझ गया था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकता हूँ। अगर किसी को कष्ट उठाने या ना उठाने के बीच स्पष्ट चुनाव करने को कहा जाए, तो मुझे नहीं लगता सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति कष्ट उठाने का विकल्प चुनेगा। वो हमेशा कष्ट ना लेने का विकल्प चुनेगा। मैं कष्ट ना उठाने का चुनाव कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगा अगर यह इतना आसान है तो कोई कष्ट क्यों उठाना चाहेगा। बरसों बाद मुझे समझ में आया कि कष्ट कहाँ से आता है, जिसके बाद मैं इसे इसके स्रोत पर रोक दूं। मैं इसको अपने भीतर पहुंचने पर ही रोक दूं ताकि मुझे पीड़ा ना महसूस हो। जोसेफ न्यून कहते हैं आगे, आत्म सुधार की अपनी यात्रा में मैं बहुत सी नसीहतों, अध्ययनों और प्रणालियों के संपर्क में आया जिनसे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती थी। मैंने सैकड़ों नहीं तो दर्जनों पुस्तक पढ़ी, मनोविज्ञान का अध्ययन किया, थेरेपिस्ट के पास गया, कई वैचारिक लीडर के व्याख्यान सुने, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की, सुबह 4 बजे जागा, अपना आहार बदला, ज़्यादा सुनियोजित और अनुशासित बना, अवचेतन मन के अंदर शैडो वर्क किया, व्यक्तिगत के प्रकारों का अध्ययन किया, हर दिन ध्यान किया, आध्यात्मिक रिट्रीट में गया, आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण किया, बहुत से प्राचीन धर्मों का शोध किया। आप चाहे जिसका जिक्र करें, संभवतः उसे आजमा कर मैंने देखा होगा पहले से ही। मैं जवाब खोजने के लिए उतावला और उतावला होता गया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अपने खुद के जीवन में कष्ट को कैसे रोकूं और ऐसा करने से दूसरों की भी कैसे मदद करूं। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ों ने सुधार करने में मेरी मदद की, लेकिन मेरा कष्ट दूर नहीं हो पाया। इसके बावजूद मैं हर दिन बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त, भयभीत, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, नाराज, कुंठित और भारी महसूस करता था। मेरे साथ उल्टा हो रहा था। यह सब करने के बाद भी मुझे सही जवाब नहीं मिल पाया। और ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह अभियान शुरू करने से पहले जितना चकरा रहा था उससे ज़्यादा खोया खोया महसूस करने लगा। मैं उद्देश्यहीन, निराश, दिशाहीन महसूस करने लगा। मैं नहीं जानता था कि अब क्या करना है, कहाँ देखना है, किससे बात करनी है। अपने सबसे अंधकारमय दौर में पहुंचने के बाद ही मुझे आशा की झलक मिली। अचानक बरसों की खोज के बाद मैं अपने पहले मार्गदर्शकों में से एक के संपर्क में आया, जिन्होंने मुझे कोच बनना सिखाया। उन्होंने मेरे सामने इस बात का जवाब उजागर किया कि मैं अपने कष्ट कैसे कम कर सकता हूँ। जवाब इस बात को समझना था कि हमारा मन कैसे काम करता है। इस तरह अपने हर विचार पर ना करें विश्वास का पहला अध्याय यहीं पर खत्म होता है, जिसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि अंत आते आते आप अपने कष्टों से मुक्ति पा लेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।